बीमा क्यों क्यों कराएं बीमा, और बीमा से कौन कौन से लाभ मिलते हैं, बीमा न कराने पे कौन कौन से हानियां होती हैं, इस वीडियो में इस विषय पे बात करेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर करके इस वीडियो को फैला दीजिए, इतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, अपने कस्टमरों तक पहुंचा दीजिए ताकि आपके साथियों को पता चल पाए कि बीमा क्यों ज़रूरी है। मित्रों एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करूँगा। एक मेरा दोस्त था। ये दोस्त करता क्या था कि जॉब करता था। 25 साल की उम्र से लेकर 35 साल की उम्र तक जॉब किया। 2 छोटे छोटे बच्चे हो गए, बच्चों के साथ साथ उनका परिवार था। लेकिन अचानक उनके यहाँ एक खबर आई कि अब ये नहीं रहे, परिवार बिखर गया, आदमी चला गया। आदमी के चले जाने के साथ साथ आदमी की इनकम भी चली गई। इनकम के साथ साथ उसके परिवार के जीने का सहारा भी चला गया। सब कुछ लुट चुका था उस फ्रेंड्स के परिवार का। अब उसके पास न कोई सपने रहे, न सपनों को पूरा होने की कोई उम्मीद बची। जरा सोच के देखिए, जिसका एक ही सहारा होता है और उस सहारे को अगर भगवान ने उठा लिया तो उस परिवार की पूरी भविष्य अंधेरे में हो जाती है, पूरा का पूरा फ्यूचर अंधकारमय हो जाता है। और तब समझ में आता है कि इंश्योरेंस का क्या मतलब है। अब आगे की कहानी सुनिए। उसके 3 महीने बाद एक इंश्योरेंस कंपनी के रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर मैसेज आता है कि आपका प्रीमियम ड्यू बाकी है। जब मैसेज देखता है बच्चे लोग, तो बच्चे लोग उस इंश्योरेंस कंपनी से कंसल्ट करते हैं तो पता चलता है कि उस आदमी ने 20 लाख रुपए का बीमा करा रखा था। और जब डेथ हुई उस समय वो परिवार उस इंश्योरेंस के पाने का हकदार था, यानी पॉलिसी इनफोर्स थी, पॉलिसी चालू हालत में थी। अब हुआ क्या कि उस परिवार को 20 लाख रुपए मिले और प्लस उस परिवार को जितने समय पॉलिसी चला था उसका बोनस जोड़ के 24,50,000 रुपये उस परिवार को मिल गए। जहां परिवार सोच रहा था कि पूरा का पूरा अंधेरा हो गया, वहां उस परिवार में फिर से कुछ न कुछ खुशियां लौट आईं। बच्चे पढ़ लिख लिए, बिटिया की शादी हो गई, परिवार ठीक ठाक रहने लगा। कच्ची गृहस्थी जैसे ही पक्की हुई, बच्चे फिर अपने पैर पे हो गए, बच्चे ने जॉब पकड़ा, बच्चे ने फिर अपने इस हिसाब से करने लगा। और जो एजेंट ने उस मित्र का बीमा किया था, उस एजेंट ने इस बच्चे को फिर कॉल किया, बोला कि आप अपना इंश्योरेंस अब करा लो। बच्चा एक बार में इंश्योरेंस करा लिया। क्यों करा लिया? क्योंकि उसको इंश्योरेंस का पूरा नॉलेज हो चुका था। इंश्योरेंस से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के पूरे नॉलेज उस दिमाग में भर चुका था। उसने एक बार में इंश्योरेंस कराया, बड़ा इंश्योरेंस कराया, अच्छा इंश्योरेंस कराया और रेगुलर प्रीमियम देता रहा। अब उसको क्या फ़ायदे होते हैं? उसके परिवार को सुरक्षा हो गई, उसकी भी शादी हुई, उसके भी बच्चे हुए, लेकिन अब वो प्रीमियम जो दे रहा है उसको इनकम टैक्स का भी फायदा मिल रहा है। मित्रों होता क्या है ना कि बीमा तो कोई कराना चाहता है ज़रूर, लेकिन वह बचत नहीं कर पाता है और उसको पता नहीं क्यों भविष्य के सपने नज़र नहीं आते हैं। उसके जीवन का कुछ ऐसा लक्ष्य ही नहीं होता है कि वह उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तड़प रखे। और जब तक तड़प नहीं रहेगा, जब तक उसके सपने उसके आंखों के सामने घूमेंगे नहीं, जब तक उसको लगेगा कि नहीं कि अगर मैं नहीं रहा तो क्या होगा, तब तक कोई इंश्योरेंस में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। तो हमको कोशिश करनी है कि कस्टमर इंश्योरेंस में इंटरेस्ट ले, उसके सपने को उसके सामने बार बार रखने हैं, उसके बच्चे के फ्यूचर को उसके सामने बार बार रख रहे हैं, उसके बिटिया की कैसे शादी होगी इस प्रॉब्लम को उसके सामने बार बार रखने हैं। और जब इस प्रॉब्लम को वो सामने देखेगा तो उसको लगेगा कि इंश्योरेंस ज़रूरी है। जब इस दोस्त की कहानी उसको सुनाएंगे तो उसको लगेगा कि इंश्योरेंस ज़रूरी है, क्योंकि आदमी ही नहीं जाता है, आदमी के जाने के बाद आदमी के पूरे सपने चले जाते हैं। आदमी के जाने के बाद उसकी इनकम चली जाती है, उसके पूरी खुशियाँ चली जाती हैं, उसके परिवार के आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं। बीमा जरूरी है मित्रों, अगर बीमा नहीं रहता तो ये दोस्त का परिवार बच नहीं पाता, इसके बच्चे फिर से पढ़ नहीं पाते। इन्वेस्टमेंट के बहुत ऐसे उपाय हैं जिससे पैसे बचाए जा सकते हैं, लेकिन बीमा क्यों? बीमा इसलिए क्योंकि बीमा में ऑल इन वन होता है। इसमें बचत भी होती है, सुरक्षा भी होता है, टैक्स भी बचता है, टैक्स फ्री मैच्योरिटी भी मिलती है, कवर भी मिलता है और साथ ही साथ परिवार का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। यानी कि ऑल इन वन, इंश्योरेंस इज ऑल इन वन।
इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। सो इंश्योरेंस इज मस्ट फॉर ऑल फैमिली, और प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए, एक पर्याप्त मात्रा में इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित तौर से आप आपको जिसने भेजा है इस वीडियो को उसको कॉल करिए और उससे बीमा कराइए। आपको जो एजेंट ने भेजा है उस एजेंट को बात करिए और अभी के अभी अपने परिवार के लिए बीमा कराइए। क्यों कराना जरूरी है? क्योंकि आपके सपनों की सुरक्षा कौन ले सकता है? ना आपका भाई इस बारे में सोच सकता है, ना आपका परिवार इस बारे में सोच सकता है, न कोई इस बात की गारंटी ले सकता है कि आपके जाने के बाद आपके बच्चों को, आपके परिवार को ठीक उसी तरीके से रख पाएगा जिस तरीके से आप रखने की कोशिश या रखने के सपने देखे हैं। कॉल करिए उस फ्रेंड को जिसने आपको वीडियो भेजा है, निश्चित तौर से आपको आइडिया लगेगा, वह और भी बेहतर तरीके से प्लान को बता पाएगा या आपके स्टेटस के अनुसार, आपके इनकम के अनुसार, आपकी सोच के अनुसार, आपके एम के अनुसार आपको रिपोर्ट दे पाएगा कि एक्चुअली में बीमा क्यों ज़रूरी है और कितना बीमा आपका होना चाहिए, आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना है, आपकी जिम्मेदारियाँ कितनी है, आपकी लाइबिलिटी कितना है और आपका इंश्योरेंस कवरेज कितना होना चाहिए। उस फ्रेंड को कॉल करिए मित्रों जो आपको वीडियो भेजा है। उस दोस्त को थैंक यू भी बोलिए जिसने आपकी आंखें खोलने के लिए इतना प्यारा वीडियो आपके सामने आपके व्हाट्सएप पे भेजा है। उसको कॉल करिए और आपको आइडिया लग जाएगा कि इस वीडियो का क्या मतलब है। बीमा क्यों मित्रों? बीमा इसलिए आज कोरोना जैसे हालात में पता चल गया है कि बीमा क्यों ज़रूरी है। बहुत से ऐसे परिवारों को मैंने टूटते बिखरते देखा है जिनके बच्चे नादान हैं, कच्ची गृहस्थी है, उनके परिवार में बीमा का महत्व समझा दिया है। उनके परिवार ने रो रो के बीमा के महत्व को समझा है। छोटा सा बीमा, अपर्याप्त बीमा उनके परिवार की खुशियों को वापस तो नहीं दिला सका, लेकिन कुछ आंसू पोंछने का काम किया है। न जाने कब कौन कहाँ इस दुनिया से चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, किस वजह से चला जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन बीमा रहेगा तो खुशियों को कुछ तो बचाया जा सकता है। 10% ही बचाया जा सकता है, 20% ही बचाया जा सकता है, लेकिन बीमा से खुशियों को बचाया जा सकता है। यह प्रूफ हो चुका है। आप अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में या अपने गांव रिश्तेदार में या फिर आप अपने ज़िले में देखे होंगे कि किसी किसी का परिवार इस हालात से गुजरता है तो उसको आइडिया मिलता है कि बीमा क्यों ज़रूरी है। और बहुत से ऐसे परिवारों को मैंने देखा है कि बीमा की वजह से जो वह जीते जीते नहीं कर पाया, जाने के बाद अपने परिवार में उससे ज़्यादा खुशियां दे पाया। आदमी का चले जाना उसको वापस करना बड़ा मुश्किल है। आदमी के चले जाने के बाद कोई भी उस आदमी को वापस नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू को वापस कर सकता है, उसकी लाइबिलिटी को पूरा करवा सकता है या उसकी जिम्मेदारियों को निर्वाह करवा सकता है। और आपका फ्रेंड ने आपकी आंखें खोलने के लिए वीडियो अगर आपको भेजा है तो उसको थैंक यू बोलिए और आप अपने फ्रेंड को कॉल करके उससे पूछिए कि मैं कैसे बीमा करवा सकता हूँ। अगर आपका फ्रेंड एजेंट है तो उससे कॉल करिए और उससे पूछिए कि हाँ कैसे बीमा हो सकता है, कौन सा बीमा हो सकता है, मेरे इनकम के अनुसार, मेरी ज़रूरतों के अनुसार, मेरे परिवार की लाइबिलिटी के अनुसार मेरे लिए कौन सा बेहतर प्लान है। पूछिए मित्रों, पूछ के देखिए तो सही, आपके लिए आपका फ्रेंड बेहतर से बेहतर प्लानिंग करके देगा और निश्चित तौर से आपके परिवार की खुशियों को बचा पाएगा। खुशियों की सुरक्षा ही बीमा है, खुशियों को बचाने का नाम ही बीमा है, आपके परिवार को टूटने बिखरने से बचाने का नाम ही बीमा है। थैंक यू बोलिए उस फ्रेंड का। और मैं इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं मित्रों, क्योंकि आंखें नम हो जाती है जब उस बात को, उस दौर को, उस कहानी को सुनते हैं। बीमा बहुत ज़रूरी है। जिसने जिसने बीमा करवाया है निश्चित तौर से अपने परिवार से उसका प्यार अदम्य है, उस प्यार को मेरा सैल्यूट है। थैंक यू वेरी मच। बीमा जरूर करवाइए, अपने परिवार की खुशियों को बचाइए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाइए, बिटिया की शादी में धूमधाम से पैसा खर्च करने के योग्य हो जाइए। बीमा जरूर करवाइए मित्रों, बीमा जरूर करवाइए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। आप भी अपने फ्रेंड को भेज के इस वीडियो को सबके तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।